तेजस्वी यादव की रातों की नींद हराम, तमिलनाडु से आया एक कागज और हो गया खेला। नीतीश बाबू भी परेशान। मनीष कश्यप को रोकने के लिए अब क्या करेंगे बिहार के नेता? जेल से बाहर आने वाला है सन ऑफ बिहार। कोर्ट ने दे दी जमानत, कह दिया गलत तरीके से लगाया गया था एनएसए, देशद्रोही नहीं है मनीष कश्यप। तमिलनाडु में मदुरई की अदालत ने जैसे ही मनीष कश्यप को जमानत दी और कहा कि एनएसए का केस ही नहीं है, गलत तरीके से आप एक व्यक्ति पर एनएसए यानी राजद्रोह का केस लगा दिए हैं, वैसे ही बिहार में खेला की खबर हवा की तरह फैल गई। तेजस्वी यादव की परेशानी तो आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले चचा का हाल सुन लीजिए, जो आजकल कुर्सी जाने की खबर से उलूल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं। वो भी लगे कागज पत्तर खुजवाने कि कहीं से कुछ ऐसा और निकाल लिया जाए जिससे मनीष कश्यप को जेल में ही रखा जा सके। मंत्री से लेकर संतरी तक जुटे हैं, लेकिन सन ऑफ बिहार के बाहर आने की खबर ने उनके समर्थकों में जोश डबल कर दिया है। उधर तेजस्वी यादव का हाल बेहाल हो गया है, क्योंकि मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को ही खुली चुनौती दी थी कि वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। मदुरई की अदालत से जमानत मिलने के बाद भी मनीष कश्यप जेल में ही रहेंगे, लेकिन अब उनका केस मजबूत हो जाएगा, क्योंकि मदुरई की अदालत के फैसले को उनके वकील ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि उसी केस में एक अदालत ने जब जमानत दे दी और एनएसए भी हटा दिया, तो बिहार की अदालत को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। किस केस में मनीष कश्यप को जमानत मिली है, पहले वो समझ लीजिए। दरअसल लगभग एक साल पहले तमिलनाडु के कई जिलों से बिहारियों के साथ मारपीट और हिंसा की खबरें सामने आई थी। इस दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो और फोटो भी वायरल हुए थे। इसको लेकर सड़क से सदन तक हो हंगामा भी हुआ था। मामला गर्म होने के बाद बिहार के अधिकारियों की टीम तमिलनाडु गई थी और पूरे मामले की जांच की थी। जांच के दौरान पता चला कि कुछ लोगों ने नफरत फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो वायरल किया था। इस मामले में मनीष कश्यप की संलिप्तता भी सामने आई थी। यूट्यूबर पर आरोप है कि उसने फर्जी वीडियो बनाकर नफरत फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था। बिहार के अलावा तमिलनाडु में भी उस पर केस दर्ज किए गए थे। मतलब जब वहां से जमानत मिल गई है, तो यहाँ भी उम्मीद बंध गई है। तमिलनाडु और बिहार में केस दर्ज होने के बाद दोनों राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। हालांकि पुलिस की गिरफ्त से मनीष दूर रहा। इसी दौरान बेतिया में दर्ज एक आपराधिक मामले में 18 मार्च 2023 को पुलिस कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी दौरान मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया। उसके बाद मनीष को पटना लाया गया। बिहार पुलिस की पूछताछ के बाद तमिलनाडु पुलिस भी उसे गिरफ्तार कर मदुरई ले गई। उसके बाद मनीष कश्यप को बिहार की जेल में भेज दिया गया और तब से वो जेल में ही बंद है। मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को खुली चुनौती देते रहे हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर करते हुए मनीष कश्यप ने कहा था कि पहले आप पढ़ाई में फ्लॉप हुए, फिर क्रिकेट में फ्लॉप हुए, फिर बिहार का उप मुख्यमंत्री बनकर पूरे बिहार को ही आपने डुबा दिया। बिहार में जो आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ केस कर रहे हैं। आप 9वीं फेल हैं। आपके पिताजी सीएम थे, फिर भी पढ़ नहीं पाए। मेरे पिताजी सेना में थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं इंजीनियर बना। आपको कम से कम ग्रेजुएट करना चाहिए था, तब ना आपको पता चलता कि छोटे और बड़े भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद मनीष कश्यप ने तेजस्वी के सामने चुनाव लड़ने की भी चुनौती दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।